वालेकुम, मैं हूँ डाइटिशियन कोमल हेल्थ टीवी के साथ। आज इस वीडियो के ज़रिए से मैं आप लोगों के साथ पीसीओएस की टाइप्स और कॉजेज़ के बारे में शेयर करने वाली हूँ। अगर अभी तक आपको ये नहीं पता कि पीसीओएस क्या है, तो पीसीओएस बेसिकली एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसका असर फीमेल्स की हेल्थ के हर एरिया के ऊपर होता है। फिर चाहे वो उनकी मेंटल हेल्थ हो या फिर उनकी फिजिकल, इमोशनल, मेटाबॉलिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो। पीसीओएस की डिफरेंट अलामात हैं जिसकी मदद से फीमेल्स अपने इस मसले को बेहतर तरीके से समझ सकती हैं, जैसे कि पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, चेहरे के ऊपर और जिस्म के ऊपर इजाफी बालों का उगना, सर के बालों का तेज़ी से झड़ना, चेहरे पर एक्ने आ जाना। इसके अलावा जो है वज़न का तेज़ी से बढ़ना और फिर उसको कम करने के अंदर भी मुश्किलात पेश आना, और शादी के बाद कंसीव करने के अंदर कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना। पीसीओएस जो है, अगर हम उसकी कॉजेज़ के बारे में बात करें तो वो अभी तक कंप्लीटली क्लियर नहीं है, लेकिन साइंस रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और वो हैं जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल। पीसीओएस की 4 टाइप्स हैं, जिसमें से सबसे पहली टाइप जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस है, जो कि पीसीओएस की सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है, और तकरीबन 70% पीसीओएस फीमेल्स इसी टाइप से ताल्लुक़ रखती हैं। इस कंडीशन के अंदर होता कुछ इस तरीके से है कि फीमेल्स की बॉडी के अंदर बनने वाला इंसुलिन हार्मोन अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता। हर इंसान जब भी खाना खाता है तो खाना खाने के बाद उसकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की सतह बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर ये इंसुलिन हार्मोन सेल्स के पास जाता है और उनको ओपन करवाता है ताकि सेल्स ब्लड के अंदर मौजूद ग्लूकोज को अपने अंदर लेकर एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन के अंदर ये इंसुलिन को जो सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की सतह काफ़ी देर तक बढ़ी रहती है और इंसुलिन जो है वो उसकी ओवर प्रोडक्शन चलती रहती है, और सेल जो है उसको लेने के लिए ग्लूकोज को अपने अंदर ओपन नहीं हो रहे होते हैं। और जब ये इंसुलिन की ओवर प्रोडक्शन होती है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की सतह काफ़ी देर तक बढ़ी रहती है, तो उसकी वजह से होता ये है कि फीमेल्स के अंदर मज़ीद हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनको मुख्तलिफ अलामात आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि उनके पीरियड्स रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं, उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर डार्क पैचेस और स्किन टैग्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा उनकी जो हंगर होती है वो उनकी कंट्रोल में नहीं रहती, वो हर वक्त थकावट बहुत ज़्यादा महसूस करने लग जाती हैं, और उनका वज़न जो है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको कम करने के अंदर उनको मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात पेश आना शुरू हो जाती हैं। पीसीओएस की दूसरी टाइप है इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस। इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस के अंदर फीमेल्स की बॉडी के अंदर लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन मुस्तकिल तौर पर रहना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनको जॉइंट्स और मसल्स में इनकी शिकायत रहना शुरू हो जाती है, पीरियड्स डिले होना शुरू हो जाते हैं, और जब पीरियड्स आते हैं तो उसके अंदर पेन की शिकायत उनको रहना शुरू हो जाती है, उनके चेहरे के ऊपर सिस्टिक एक्ने बनना शुरू हो जाती है, उनकी स्किन जो है वो ऑयली होना शुरू हो जाती है, और उनके सर के बाल भी तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा निज़ाम हज़म के मसले भी उनको होना शुरू हो जाते हैं। पीसीओएस की थर्ड टाइप है एड्रीनल पीसीओएस। इस कंडीशन के अंदर फीमेल्स की बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, या फिर जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल्स को डिप्रेशन, एंजाइटी के मसले रहना शुरू हो जाते हैं, शदीद मूड स्विंग्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो रात को सही से सो नहीं पाती हैं, और दिन के अंदर जो है उनको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। और जब वो सुबह उठती हैं उस वक्त भी उनको ऐसा लग रहा होता है कि उन्होंने जो नींद ली है तो वो नींद जो है उसका असर उनकी बॉडी पे बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रही हैं, और उनका दिल ये करता है कि वो मज़ीद सोती रहें। इसके अलावा जो पीसीओएस की फोर्थ टाइप है वो है पोस्ट पिल पीसीओएस, यानी कि ऐसी फीमेल जो कि काफ़ी अर्से तक बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद उन पिल्स को लेना छोड़ देती हैं, तो उनके अंदर कुछ पीसीओएस जैसी अलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं, तो उनकी कंडीशन को पोस्ट पिल पीसीओएस के तौर पर कहा जाता है। पीसीओएस एक ऐसी कंडीशन है जिसकी बरवक्त तशख़ीस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने इस मसले को जो है वक्त पर मैनेज कर लें और आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच जाएँ। इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको अपने पीसीओएस मैनेजमेंट और फैट लॉस के लिए प्रोफेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो मेरा इंस्टाग्राम नीचे मेंशन है, आप वहां पर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकती हैं।